का मैंने हजरत नूह को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील हजरत तुमने याकूब को देखा है? अर्ज करते हैं हाँ का मैंने हजरत याकूब को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील हजरत हारून को देखा है? अर्ज करते हैं हाँ का मैंने हजरत हारून को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील हजरत यूसुफ को देखा है? अर्ज करते हैं हाँ का मैंने हजरत यूसुफ को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील इब्राहिम को देखा है? अर्ज किया हाँ का मैंने इब्राहिम को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील इस्माइल को देखा? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत इस्माइल को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील जरा ये बता दीजिए हजरत मूसा को देखा है? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत मूसा को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील हजरत ईसा को देखा? अर्ज करते हैं हाँ का मैंने हजरत ईसा को देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील जरा ये बता दीजिए सारी कायनात में तूने मुझ जैसा कोई नबी देखा है, मुझ जैसा रसूल देखा है, मुझ जैसा पैगंबर देखा है, आमिना के लाल जैसा कोई लाल देखा है, अब्दुल्ला जैसा कोई बेटा देखा है, फातिमा जैसा कोई बाप देखा है, आयशा जैसा कोई शोहर देखा है, उम्मत के गम में रोने वाला एक दिन दो दिन नहीं तीन दिन तीन रातें जो बेकरारी के साथ में रोता रहा हो ऐसे नबी को देखा है? तो जिब्रील अमीन है सिदरा छोड़कर आए हैं, अर्श आदम छोड़कर आए हैं, नबी के कदमों पे अपने सर को रख के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत को मैंने देखा है, हवाओं को मैंने देखा है, फिजाओं को मैंने देखा है, नेमतों को मैंने देखा है, पहाड़ों को मैंने देखा है, वहां की फिजा को मैंने देखा। और आका इतना ही नहीं है आदम की आदत को देखा है, नूह की उल्फत को देखा है, अय्यूब के खबर को देखा है, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। और आका मैंने सारी कायनात में तुम्हारे जैसा नबी नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे जैसा बनाया नहीं, जिब्रील ने देखा भी नहीं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है या हबीबी या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। और आगे फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बक्की की आमद, बक्की की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सुभान अल्लाह सुभान और मचल के कह दो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आओ और आगे बढ़े। मेरी सरकार सरवरे कायनात का हज़रात मोहतरम सिद्र सलालपुर में करके तुम एहसान मत करो। हज़रात हमें तारीफ दी, कारी नाज़िम साहब ने हमने आनकर यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया है। इन्होंने तारीख हमको बतलाई, हम इन्होंने कोई एहसान ना किया। आपने सजावट लगाई है, कोई एहसान नहीं किया। इमाम साहब ने नींद की कुर्बानी पेश की है, इनका कोई एहसान नहीं है। नकीब साहब ने जल से छोड़ के यहाँ पर आए हैं, कोई एहसान ना किया है। शायर आसम ने यहाँ पर आने के बाद में नाते सुनाई है, कोई एहसान ना किया है। आपने नींद की कुर्बानी पेश करके यहाँ पर जलसे में बैठे हो, एहसान नहीं है। अगर एहसान है तो आइए उस नबी का एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा, जी लगा के कह दो पहले या रसूल अल्लाह। अगर एहसान है तो आमिना के लाल का एहसान है। रसूलुल्लाह ने जिसको चुन लिया है उसे अपने जलसे में बैठा लिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले इंसान भी है और नबी भी है, समझ रहे हैं आप? सबसे पहले नबी भी है और इंसान भी है। किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबके बाप है। बात समझे? उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम बैठे हैं सामने। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा बेटा शीश मेरी तरफ देखो। दोसानु होकर के बैठ गए बाप की बारगाह में। आज तो बेटे को पता नहीं ये कौन है, हमारा बाप है या हमारा बड़ा भाई है, कोई एहसास नहीं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम दोसानु होकर के
बैठे हैं अपने बाप की बारगाह में आदम की, कहा अब्बा हुजूर क्या मामला है? तो आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो मेरे बेटे शीश देखो, मेरे बात में अगर कोई परेशानी आ जाए, मेरे बात में तुम पे कोई मुसीबत आए, मेरे बात में कोई मसला हल ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम ने क्या जुमला दिया है, वो जुमला मैं आपको बता रहा हूँ। अर्ज करते हैं शीश अलैहिस्सलाम, बाप देर ना करें, जल्दी बता दे जुमला क्या है। तो शीश ने क्या कहा? तो आदम फरमाते हैं, बेटा जब कोई परेशानी आए तो दुनिया में किसी को याद मत करना, अगर याद करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद करना। वाह वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई परेशानी आए किसे याद करना? रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह को। अब शीश क्या कहते हैं? आप ये बता दीजिए फर्स्ट नंबर के आप पहले नबी, आप पहले नबी आप हैं। ये मोहम्मद कौन है? ये रसूल कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना आदम ने सुना तो शीश से कहा, बेटा मुझे अम्मत रुलाना, जब जब मैं इसके हज़रात मोहतरम नाम लेता हूँ तो मुझको रोना आ जाता है। अरे यही तो वो नाम है जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हज़रात उतारा, वहाँ पर पैदा किया, और पैदा करने के बाद में अल्लाह अल्लाह बरादरान इस्लाम, एक खता इस्तिहाजी मुझसे हो गई, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, टाइम बहुत लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह बरादरान इस्लाम, आदम कहते हैं शीश सुनो, मुझसे खता इस्तिहाजी हुई थी तो अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान में संगलदीप की पहाड़ी पर उतारा था। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम, कहा कि बाप फिर बताइए क्या हुआ? तो कहा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, गालिबन 3 साल, 360 साल 60 साल। फिर क्या हुआ? कहा कि जब अल्लाह ने मेरी उस खता इस्तिहाजी को माफ फरमा दिया तो अल्लाह ने मेरे पास जिब्रील को भेजा, जिब्रील को भेजा। यहाँ पर एक बात और सुने, लोग गलत कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान से वफादार हिंदुस्तान का कोई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? मुसलमान से ज्यादा पासवान इस मुल्क का कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले अगर अजान दिलवाई है तो इसी हिंदुस्तान में, जी लगा के बोलो यार, इसी हिंदुस्तान में अल्लाह ने रोजे की अगर मकबूलियत का वक्त दिया है तो इसी हिंदुस्तान में, रोजा इसी हिंदुस्तान में, अजान इसी हिंदुस्तान में, नमाज इसी हिंदुस्तान में। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहेंगे कैसे? जब हजरत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 360 साल तक रोकते रहे, अल्लाह ने खता इस्तिहाजी को माफ फरमा दिया है तो जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने हज़रत पहाड़ी पे खड़े होने के बाद में संगलदीप की पहाड़ी पे खड़े होकर पुकारते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सुनते रहे, आदम सुनते रहे, आदम सुनते रहे। और जब कहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना कहा है आदम की चीख निकल गई और कहा मेरे मौला यही तो नाम है जो जन्नत में मैंने देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? तवज्जो आपको इधर है ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कौन कह रहे हैं? शीश अलैहिस्सलाम। बाबा फिर क्या हुआ? तो कहा जब मेरे यानी कानों ने मोहम्मद का
नाम सुन लिया तो मैंने देखा अरे यही तो नाम है जो मैंने जन्नत में देखा, हूरों की हज़रात मोहतरम पेशानियों पे देखा, वहां के दरख्तों के पत्ते पत्ते टहनी टहनी पे मैंने देखा। इतना ही नहीं है, जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम देखा है वही रसूलुल्लाह का नाम देखा। मैं समझ गया अल्लाह के बाद अगर कोई है लाइक एहतराम तो यही नाम मोहम्मद है। आमीन। आपने सजावट डेकोरेशन यहाँ जमा हुए, खर्च किया पैसा, आओ मैं तारीख के हवाले से बात और बताऊं। आपने इन उलमा से नाम सुना होगा, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी लगा के कह दे या रसूलुल्लाह, सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि मैंने नमाज ईशा को अदा किया। शायद आपने पढ़ी होगी, सबने तो कुछ नहीं। क्या फरमाते, मैंने नमाज ईशा को अदा किया और अदा करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर पहुंचा। मैं अपने बिस्तर पर पहुंच गया। मखमली कालीन का बिस्तर नहीं है, चटाई, वो सीधा बिस्तर बैठ गया। कौन? अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं जिक्र करते 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 सो गया। और इंसान जब सोता है तो कोई ना तो ख्वाब दिखता है, तब तक नींद नहीं आएगी उसे। दुनिया के किसी खित्ते का इंसान हो, ख्वाब का नाम ही नींद है। कुछ ख्वाब ऐसे है कि याद रहते हैं, कुछ ऐसे है कि नींद में देखते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। समझ रहे आप? फरमाते मैं सो गया और सो के मैं ख्वाब में चलना शुरू कर दिया। ख्वाब में चल रहे हैं। आप भी सोते हैं तो देखते हैं सुबह को संभल जाना है, वहां से खाद लाना है, धानों में बखेरना है, वगैरह वगैरह ख्वाब। अल्लामा सुयूती क्या फरमाते हैं, मैं ख्वाब में चलने लगा और चलते चलते कब्रिस्तान पहुंच गया। सुभान अल्लाह। कौन? अल्लामा सुयूती कब्रिस्तान पहुंचे। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कब्रिस्तान में हर कब्र से एक नूर निकला, एक नूर, एक रोशनी नजर आई। और मैंने चारों तरफ को नजर घुमा के देखा तो एक कब्र मुझको नजर आई, उसमें नूर है, लेकिन सारी कब्र वालों से ज्यादा नूर उसी कब्र में है। मैं उसी कब्र के पास पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, मैंने दक्षिण की जानिब को देखा तो नूर नजर आया, मैंने बाईं तरफ को देखा तो नूर नजर आया, आगे पीछे देखा नूर नजर आया, उजाला नजर आया, हज़ात एक प्रकाश नजर आया। लेकिन मैंने देखा कि इसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र में नूर ज्यादा है। मैं वहीं पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में मैंने साहिब कब्र से कहा, ए अल्लाह के बंदे कब्र वाले, उठ के बैठ जा। और सलारपुर के गैर मुसलमानों, एक बात और सुनना, मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन कभी मरता नहीं है। जैसे जमीन पे हम और आप जी रहे हैं ऐसी उनकी जिंदगी है। एक हजरात कहने का मकसद ये है, दो तरह की जिंदगी है, एक तो जमीन पे जिंदा है, एक जमीन में जिंदा है। जमीन पे जिंदा कैसे है? अल्लाह अकबर कबीरा, हम यहाँ पर जिंदा है, कुछ लोग सलारपुर में जिंदा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और करीब सहन रखो, हम यहाँ पे जिंदा है, सिद्दीक अकबर वहाँ पे जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, उमर फारूक आजम वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, उस्मान गनी वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, ख्वाजा इजमेर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, साविर पाक कलियर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, नईमुद्दीन मुरादाबाद में जिंदा, हम यहाँ जिंदा है, अहमद रजा बरेली में जिंदा। तभी तुम्हारे फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मेरी आवाज को सुना, उठ के बैठा। मैंने कहा ये बतला
नूर क्यों निकल रहा है, ज़हनी दर्द, नूर क्यों है? तो अल्लामा सूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझसे साहिब कब्र ने कहा, हुजूर यहाँ पर हर कब्र में सरकार मदीना तशरीफ लाए हैं, सरकार तशरीफ लाए हैं। कहा ठीक है, लेकिन तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? उसने कहा, तो साहिब कब्र ने कहा, मेरी कब्र में सरकार आए भी थे और मुस्कुराए भी थे, सरकार आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। कहा मुस्कुराने की वजह? कहा हुजूर सुनो, मैं जब दुनिया में था, सलारपुर के कईयोर मुसलमानों, कारोबार आप भी करते हो, भट्टों के काम आप करते हो, चिमलियों के काम आप करते हो, जमीन का काम आप करते हो, हजरात इलाके के सब तुम्हारे कारोबार चल रहे हैं। लेकिन वो साहिब कब्र कहता है, मैं दुनिया जब जिंदा था दुनिया में, तो मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और उस दुकान में काम ये था मेरा, अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह से शाम तक जितनी बिक्री होती थी उसमें से 1 रुपया लेता, एक मैंने थैला बना लिया था, उस थैले में डाल देता, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 30 महीने डालता, अगला महीना शुरू होता तब भी यही काम करता, यानी 11 महीने डाल देता था 1 रुपया रोज का। और जब 12वीं शरीफ का चांद नजर आता, अल्लाह अकबर कबीरा, आप तो जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह, जब 12वीं का चांद नजर आता तो मेरी सादमानी पड़ जाती थी, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। तो अंदर से आवाज आती, ए अल्लाह के बंदे, सबसे बेहतर अगर कोई जगह है तो वो जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या है वो? सुभान जलसा। और जलसा भी किसी नेता का नहीं, किसी मंत्री संतरी का नहीं, जलसा भी हो तो मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। अब्दुल्ला के बेटे का जलसा हो। अब रात फरमाया कि जब 12वीं का चांद नजर आता तो मैं उस 12 तारीख में सारा पैसा रसूलुल्लाह के जलसे में खर्च करता। अब सलारपुर के कईयोर मुसलमानों, आप ईमानदारी के साथ में बताइएगा कि जब अल्लाह के नबी एक अल्लाह के उस बंदे का पैसा कबूल करके उसको ये मकाम देते कि कब्र में आए भी और मुस्कुराए भी, तो जो रात की नींद कुर्बान कर रहा है, हज़रत मोहब्बत में बैठा है और उसकी जबान पे यही है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो आमना के लाल फरमाते हैं, ओ मेरे चाहने वाले, मायूस मत होना, ईद मिलादुन नबी पे जलसा कराना तेरा काम है, बिगड़े कामों को बनाना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शमीम अख्तर हुसैन साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मुसलमान, कोई काफिर नहीं, कोई बदमज़हब नहीं, घूमता हुआ नूर पेशानी आदम से चला और पेशानी आदम से चलते हुए इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम से चलते हुए ये कुसई तक पहुंचा। ये कुसई कौन है? अब्दुल्ला के परदादाओं में है, कुसई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुसई अपने हिसाब से इबादत करके रात के वक्त में बैठे हैं, इनको ख्वाब नजर आया और ख्वाब क्या देखा कुसई ने? ख्वाब ये देखा कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है और उससे दूसरा बेटा, उससे तीसरा बेटा। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक कि ये नूर निकल कर जो है वो दरे आमिना तक पहुंचना है। बरादरान इस्लाम, कुसई के बेटे का नाम अब्दे मुनाफ है और ये अब्दे मुनाफ जो है नबी पाक के दादाओं में है, परदादाओं में है। अल्लाह अकबर। हजरत कुसई के बेटे का नाम अब्दे मुनाफ। वाह वाह, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? मक्कातुल मुकर्रमा के। पैदा हुए अब्दे मुनाफ ने कुसई के यहाँ पर जन्म लिया और वही एक
लगा के बोलो, क्या नाम है? आतिका। जहन में रखें, आतिका। अल्लाह अकबर। अब्दे मुनाफ और आतिका जब जवान हो गए, दोनों का निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद में जब ये एक बिस्तर पे पहुंचे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो अब्दे मुनाफ की पेशानी से जो हज़रात नूर था वो उनकी पुश्त में आया, और पुश्त से जो है वो अतीका के हज़रात शिकम में पहुंच गया है। और शिकम में पहुंचने के बाद गालिबन 9 माह के बाद में जब बेटा पैदा हुआ तो उसी को सारी दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। शाहरुख खान के नाम से जानते हो, आमिर खान के नाम से जानते हो, लेकिन हज़रात ये पूछ दिया जाए तुमसे कि नबी के दादा का नाम क्या है, नबी के परदादा का नाम क्या है, तो डायरेक्टर जो है उनके नाम तो तुम्हें याद है, लेकिन नबी के घराने के नाम याद नहीं है। अल्लाह अकबर। आतिका से जो बच्चा पैदा हुआ सारी दुनिया उसको हज़रत हाशिम कहती है। से निकल के मक्का से मुल्क शाम जा रहा था तिजारत के लिए। हजरत हाशिम भी सोचते हैं कि इनके साथ मैं भी जाऊं, कुछ पैसा तिजारत में हजरत कमा करके कारोबार आगे बढ़े। और तिजारत करना, कारोबार बढ़ाना ये कोई गलत नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत इब्राहिम भी है। समझ रहे हैं आप? इस्लाम हजरत हाशिम हैं, चलते हुए मक्कतुल मुकर्रमा से जब निकलते हैं, चलते 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 वादियों को पार करते गए, हवाओं को पार करते रहे, पहाड़ों को पार करते रहे, मंजिल करीब आती गई, यहाँ तक के चलते चलते ये मदीना पहुंच गए। और मदीने में इनकी हजरत मोहतरम बरादरान इस्लाम रिश्तेदारी अभी नहीं है, ताल्लुकात है हाशिम का। हाशिम वहां पर पहुंचे, रात को ठहर गए। कहने लगे कि हम रात को रुकना है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे मना कर दें। कहा कि ठीक है आप रुकिए, जगह दे दी। जगह देने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। आप कहाँ के रहने वाले हो? मक्कतुल मुकर्रमा का रहने वाला हूँ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप को अब्दे मुनाफ कहते हैं। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे दादा को हजरत कुसै कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम मक्कतुल मुकर्रमा के हरम से कितनी दूर रहते हो? सारी बातें बताते गए। मदीने के लोग पूछते गए, हाशिम बताते गए। मदीने के लोग पूछते गए, हाशिम बताते गए। मदीने के लोग पूछते गए, यहाँ तक के एक नो एक इंसान खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद में कहा, ए बेटा ये तो बता दे तुम्हारा निकाह हुआ, शादी हुई है? कहा भी नहीं हुई है। बरादरान इस्लाम वही ने बुजुर्ग ने कहा, ए बेटा हाशिम हमारा ये चाहता है कि मदीने मक्के का संगम हो जाए, रिश्तेदारी मिल जाए, तुम हमारी बेटी से निकाह करोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा अगर रब को मंजूर है तो मुझको कोई इनकार नहीं है, मेरे खुदा को मंजूर है, मुझको कोई हजरत मौत में एतराज नहीं है। वहीं पे हजरत हाशिम का निकाह हो गया, और जिनसे निकाह हुआ उनका नाम सलमा है। क्या नाम है? सलमा। सलमा। बोलो हजरत सलमा। और सलमा के शोहर का नाम क्या? हजरत हाशिम। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं आप। क्या नाम है? हजरत हाशिम। और बीवी का नाम हजरत सलमा। निकाह हो गया। 1.5 साल के बाद हजरत अल्लाह ने इनको बेटा पैदा किया। इनसे बेटा हुआ, सारी दुनिया उसको कहती है, मैं नाम बता दूं, मचल के बोलना सुभान अल्लाह। हजरत हाशिम के जो बेटे पैदा हुए उनका
नाम क्या है? सारी दुनिया उन्हीं को अब्दुल मुत्तलिब कहती है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब इधर पैदा हुए हैं तो उसी कबीले से हट के दूसरे कबीले में एक बेटी ने जन्म लिया है। इधर अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए हैं, उधर उनकी बीबी पैदा हुई है। सारी दुनिया उन्हीं को बीबी फातिमा कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम भी फातिमा है। जी 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 जी। क्या नाम है? हज़रत फातिमा। और उनका नाम क्या? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बीवी का नाम हज़रत फातिमा। बीवी इसलिए कहा मैंने, बीवी तो होती है, आपकी बीवी हमारी बीवी, तो बीवी फातिमा भी कह सकते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम क्या है? हज़रत फातिमा। ध्यान रखें, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी अब्दुल मुत्तलिब है, प्रार्थना में इस्लाम, इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी आ गया है। अल्लाह अल्लाह। और जिधर को जा रहे हैं सब समझ रहे हैं, हाँ हाँ यहीं से कोई ना कोई इस्लाम का एक बड़ा हज़रत पौधा पैदा होने वाला है। प्रार्थना में इस्लाम, इस्लाम वो पौधा है जिसने काटा है ये और ज्यादा उभरा है। प्रार्थना में इस्लाम कहने का मकसद ये है कि अब्दुल मुत्तलिब का निकाह जो है वो फातिमा से हो गया। क्या फातिमा से। शोहर का नाम क्या? अब्दुल मुत्तलिब। बीबी का नाम क्या? फातिमा। ध्यान इधर रखें, दोनों का जब संगम हुआ, मिलन हुआ, दोनों का जब मिलन हुआ तो जो अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मोहम्मदी था वो पुष्ट में आया। और पुष्ट में आने के बाद हजरत आमिना जो नबी की दादी हैं, जिनको फातिमा कहते हैं, इनके शिकम में पहुंचा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब फातिमा के जब शिकम में नूरे मोहम्मदी पहुंच गया है तो उसी से सारी कायनात जिनको जानती है, गुसई के बेटे अब्द मुनाफ पैदा हुए। अब्द मुनाफ के बेटे जो हैं हजरत हाशिम पैदा हुए। हजरत हाशिम के बेटे जो हैं वो अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। और अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब कौन होगा? सारी कायनात जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई जिक्र है? अरे जिसका जिक्र खुद खुदा ने किया हो, खुद खुदा ने, तो उस नबी से बेहतर कोई जिक्र नहीं हो सकता। अच्छा तकरीर खत्म कर दें, बोलो, थोड़ी सी और बढ़ा दें तो जी लगा के कह दो, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुए हैं? अब्दुल्ला। किनसे? अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा से अब्दुल्ला पैदा हुए हैं। अब अब्दुल्ला के जलवे सुने, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। यही अब्दुल्ला हैं। अगर मक्के के रास्ते में निकल रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कबीरा, पहाड़ों से आवाज आती है, सलाम पढ़ने की आवाज आती है, तरो दीवार बोलते हैं। बरादरान इस्लाम इतना ही नहीं है, ये अब्दुल्ला जिस रास्ते से निकल जाते हैं अगर कोई जानवर भी है वो भी गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है। बात समझ में नहीं आ रही है? लोग मक्कातुल मुकर्रमा के जालिम जो है, एक काहिना नाम की लड़की थी, वहां पर पहुंचे और कहा काहिना जिसका नाम सौदा है, सौदा, ये भी नाम याद रखे, क्या नाम है? सौदा। काहिना का नाम सौदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस सौदा के पास पहुंचे और कहा मक्के में एक बेटे ने जन्म लिया है, एक लड़का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसकी उम्र गालिबन 15 साल की है, वो जिधर को निकल जाता है जान पर झुक कर खड़े हो जाते हैं। वो जिधर को निकल जाता है तो दीवार से आवाज आती है, बता दे ये कौन है? अल्लाहु अकबर का, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब काहिना ने जो है अपनी किताब वाला बस्ता उठाया, सामने रखा, अब पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है। तो कहा मक्के के लोगों सुनो, ये अब्दुल्ला के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। अरे इन्हीं से तो होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लोगों ने फैसले, तदबीरें, मंसूबे, इरादे ये किए कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसी बहाने से अब्दुल्ला को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। अब्दुल्ला कत्ल हो जाएंगे तो वो बच्चा मोहम्मद नाम जिसका है वो दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। शायद तो यूं कहता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिसको अल्लाह रखे उसे कोई नहीं चखे। इन्होंने मशवरे किए। अब्दुल्ला की उम्र गालिबन 15 से ऊपर है और उधर एक बेटी पैदा हुई है वही मक्के में, जिसको सारी कायनात आमिना के नाम से जानती है। जी लगा के बोलो क्या नाम है? आमिना। ये आमिना किनकी बेटी है? माँ का नाम सुने बर्रा, याद रहेगा माँ का नाम बर्रा, हजरत बर्रा। बाप का नाम हजरत वहाब, हजरत वहाब। 16 साल की उम्र किसकी है? अब्दुल्ला की। इनकी गालिबन 14 या 13 साल की उम्र है हजरत आमिना की। ये भी जवान हो रही है तो इनके जवान होने की जल्वों का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मक्कतुल मुकर्रमा में कोई मीटिंग होती है औरतों की तो बरादरान इन्हीं आमना को बुलाया जाता है। बड़ी से बड़ी 100 साल की बूढ़ी, 50 साल की बूढ़ी हज़रत मोहतम बैठ जाती सर झुका के और कहती अगर कोई फैसला करेगा तो वो आमिना करेंगी। इसलिए कि इनके बोलने का जवाब नहीं है, इनके सुनने का जवाब नहीं है, इनके चलने का जवाब नहीं है, इनके खाने का जवाब नहीं है। मक्के में बेटियां और भी हैं लेकिन जिस अंदाज से ये रहती हैं इनका जवाब नहीं है। तो किसी ने कहा तुझे पता भी है ये आमिना कौन है? ये वो आमिना है जो अब्दुल्ला के निकाह में जाने वाली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब्दुल्ला बुलूगियत को पहुंच गए। अब अब्दुल्ला जो हैं अगर मक्के की गली में जा रहे हैं तो मक्के की हसीन और जमील लड़कियां निकल के बाहर आ जाती हैं और आनकर इशारे करके कहती हैं अब्दुल्ला तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम मुझसे निकाह कर लो, मेरे निकाह में आ जाओ। अब्दुल्ला है सर झुकाए हुए आगे बढ़ते हैं, सर झुकता हुआ आगे चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम ये किसी लड़की को देखते नहीं हैं। वो उधर आमिना जो है वो भी जवान होती जा रही है। यहाँ तक के एक दिन अब्दुल्ला जो है अपने साथियों के साथ में जो है शिकार को निकल गए। शिकार का शौक जो होता है वो कोई गलत नहीं है। मछली का शिकार, हिरन का शिकार, शिकार तो शिकार है। इसी तरीके से अब्दुल्ला ने अपने साथियों को जमा किया और कहा भाई आओ आज मक्के से बाहर चल के शिकार करने चलते हैं, मेरा हज़रत जी चाहता है। और जो साथ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं अब्दुल्ला जिधर को जा रहे हैं पहाड़ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, जिधर को अब्दुल्ला जा रहे हैं वहां के दरो दीवार से आवाज आती है, जानवर मिल जाता है, सर झुका के खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं पहाड़ों के माबैन हजरत अब्दुल्ला पहुंचे। बीच में माबैन अब्दुल्ला पहुंचे। साथी जो थे वो दाएं बाएं हो गए। जरूरी नहीं है कि शिकार करने वाला कांटा एक जगह ही डाले। बोलो तुम यहाँ डालो मैं वहां डालूंगा। अब्दुल्ला पहाड़ों के माबैन पहुंचे, बीच में पहुंचे, उनके साथी दाएं बाएं हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो मक्के के सालिम थे उन्होंने मशवरा किया अब्दुल्ला जो है शिकार को गए हैं वहीं इनको कत्ल कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब्दुल्ला को जब कत्ल कर देंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। जब मोहम्मद नहीं आएंगे तो कोई नया दिन नहीं आएगा। यहीं पर कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये सालिम निकल के उसी पहाड़ों के माबैन पहुंचे और जाने के बाद में क्या देखा है? अब्दुल्ला जो है वो शिकार की घात में है। जालिमों ने हज़रत उनको नरगे में ले लिया। भाला है, किसी पे नेज़ा है, किसी पे कमान है, किसी पे तलवार है। हज़रत वहीं से गुजर हज़रत वहाब का हो गया। और वहाब जब उधर से गुजरे पहाड़ों के माबैन
बोलने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। अब हजरत वहाब फरमाते हैं मैं आगे पहुंचा, पहाड़ों के माबैन जाके देखा एक हसीन जुल्फों वाला, हसीन चेहरे वाला, लिबास पहने हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका चेहरा जो है चांद की तरह चमक रहा है, वो जालिमों के नरगे में है। मैंने हाथ जमीन की जानिब को किया, पत्थर उठाना चाहा, इन जालिमों के पत्थर मार दूं। हजरत अल्लाह ने वही हाथ चिपका दिया हजरत वहाब का। आवाज आई कान में, ए वहाब क्या कर रहे हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुमने आज बचा दिया जमाना कहेगा इनकी हिमायत, इनका बचाव, इनकी हमदर्दी, इनका सहारा वहाब बने हैं। तो अल्लाह की आवाज आई, वहाब सुनो, जब हम भेजना जानते हैं तो हम बचाना भी जानते हैं। अल्लाह सुभान सुभान। जमीने अव्वल पे पहुंचो, जमीने अव्वल पे पहुंचो, और पहुंच करके वहां मेरा अब्दुल्ला है, मेरा अब्दुल्ला है, वो जालिमों के नरगे में है, उनके घेरे में है। हजरात तारीख बताती है जैसे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आए और फरिश्तों ने मक्का के जालिमों को, उन कुत्तों को, उन हलात बदमाशों को काट करके जमीन पे डाल दिया। अब्दुल्ला वहां से आगे बढ़े तो वहां पहुंचते हैं, वो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। बरादरान इस्लाम, कहा तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? कहा हाँ हाँ। तुम्हारे दादा का नाम, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कि मेरे बाप को जो है बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि वो मुत्तलिब जो खाना काबा के मुजाबिर हैं, वहां के हालात मुतवल्ली है। कहा हाँ हाँ, मेरा दादा ही खाना काबा का मुतवल्ली है, मेरा दादा ही जो है कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बरादरान इस्लाम वहाब घर पहुंचे, अपने भाइयों को जमा किया, कुनबे वालों को जमा किया, खानदान वालों को जमा किया, और जमा करने के बाद में कहा आज मैंने एक बच्चा देखा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। उनसे हो जाए, ऐसा मक्के में कोई नहीं देखा जितना हसीन अब्दुल्ला देखे हैं। कबीले वालों ने कहा ठीक है, आप जाइए और जाके रिश्ता उनको सुनाइए, ये हजरत वहाब हैं। हजरात काफी टाइम से आप बैठे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट आप और सुन लें, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह आपके सुनने को, आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब जो हैं आ गए मक्कातुल मुकर्रमा में, और आने के बाद में जबकि आप भी मक्के ही के हैं लेकिन आप दूसरे कबीले के हैं, ये दूसरा कबीला है। कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर जाके, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है? किसी ने कहा वो तो खाना काबा में मिलेंगे, वो तो वहां की सफाई कर रहे होंगे। ए लोगों सुनो, अब्दुल मुत्तलिब हैं, नबी के दादा हैं, खाने काबा के मुतवल्ली भी हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू। आज मुतवल्ली बन जाए तो फूले नहीं समाता कि मुझसे बड़ा मंत्री कोई नहीं है, मुझसे बड़ा नेता कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अरे तेरी औकात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा की झाड़ू लगाई है। मैंने अपने नबी की ज़बान पाक से सुना है। क्या सुना वो आपको बता रहा हूं। फरमाते हैं किसी ने एक मुट्ठी कूड़ा मस्जिद में इकट्ठा किया, झाड़ू लगा के या हाथ से,
और वो कूड़ा बाहर डाल दिया। तो अल्लाह अकबर, हजरत अली फरमाते हैं मैंने आमिना के लाल की जुबान से सुना है, जिस मेरे चाहने वाले ने मस्जिद में दाखिल होने के बाद में कूड़ा की लगा दिया, साफ कर दिया है, झाड़ू लगा के कूड़े को साफ किया है, और कूड़ा जो है जैसे मस्जिद के बाहर निकाल दिया है, तो आमिना के लाल फरमाते हैं मैं उसका सामिन हूँ, उसका सामिन हूँ, उसका सामिन हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में एक महल मेरे हाथ से लेगा।